संस्कार से सदा रिफ्रेश होते रहेंगे। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। बाप ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी शक्ति है जो 2500 साल की भक्ति मार्ग में हम थकावट से भर गए थे। वो सारी थकान बाबा के मिलने से दूर हो जाती है। वो सारी थकान बाबा के मिलने से दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। सतयुग में मन बुद्धि संस्कार के आधार पर किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती। मन बुद्धि से सदा हल्के रहते हैं। सतयुग में मन बुद्धि संस्कार से किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती। सदा मन बुद्धि संस्कार से हल्के रहते हैं। कहाँ तक लिखा जी? वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा पॉइंट है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। सारी थकान दूर हो जाती है। सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति।
बाप बैठ समझाते हैं, साथ में या दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा के द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह भगवानोवाच। बाप क्या समझाते हैं, देहि अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बगैर परमपिता परमात्मा को याद कर न सकें। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवते ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं, आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। यह पुरानी दुनिया बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है। वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वह तुम्हारी बात कैसे मानेंगे। कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। कितनी जड़ीभूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझते हैं तो बाप कहेंगे तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरों को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पार्श बुद्धि बने तो दूसरों को भी बनावें। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। इसमें लज्जा की बात नहीं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं वह कोई जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं हैं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। शास्त्रों के आधार पर भक्ति करते करते दिन प्रतिदिन सारी दुनिया विकारी बनती चली गई। शास्त्रों के आधार पर दिन प्रतिदिन भक्ति करते करते सारी दुनिया विकारी बनती चली गई और ही नीचे गिरते चले गए। भक्ति करते करते तमोप्रधान बनते चले गए। शास्त्रों ने विकारी बनाया, शास्त्रों ने तमो प्रधान बनाया, शास्त्रों ने गुण समाप्त
किए, शास्त्रों ने अवगुण पैदा किए। सत्व प्रधान से तमो प्रधानी बने हैं, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि हम ही सत्व प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं किसको जरा भी पता नहीं। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े। बाप बगैर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं, सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए, सब ताकत खत्म हो गई, बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। भक्ति मार्ग में मनुष्य एक दो को फॉलो करते, एक दो को फॉलो करते, एक दो के दुश्मन बनते चले गए। भक्ति मार्ग में मनुष्य एक दो को फॉलो करते, एक दो के दुश्मन बनते चले गए, जिसके आधार पर सारी दुनिया कब्रिस्तान बनती चली गई, इसके आधार पर सारी दुनिया कब्रिस्तान बनती चली गई। मानव मात्र को फॉलो करना अर्थात एक दो के दुश्मन बनना, मानव मात्र को फॉलो करना अर्थात एक दो के दुश्मन बनना, अर्थात इस दुनिया को कब्रिस्तान के लिए त्याग करना। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं, सब ताकत खत्म हो गई है, बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। क्या सुना किरण बहन? बाबा ने कहा पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है, परंतु उनकी बुद्धि में मतलब तब प्रधान है, तो इसलिए ये बात चाहती नहीं। कुछ बहन क्या सुना? बाबा ज्ञान सुना कर रिफ्रेश कर देते हैं और याद से भी रिफ्रेश होते हैं, और पतित को मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता करते हैं। जब तुम पास बुद्धि बोलोगे जब भी दूसरे को समझा सकोगे, और इसमें अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो परमात्मा को याद नहीं कर सकोगे। कशिश बाबू बाबा ने कहा सब एक एक दो के खाते गए, और हमारी अवस्था डाउन होती गई, क्योंकि मैं सोच रहा, तो हमारी सब ताकत खत्म हो गई। ज्ञान मार्ग में बाबा आया बच्चों को रिफ्रेश करने। बाबू बाकी सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, आपके पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। बोलो अर्चना। बाबा ने बताया कि जैसे भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हमारे पास तो यही स्वर्ग है, बाबा कह रहे तुम बच्चे ही नहीं अच्छी तरह समझा सकते, खुद ही नहीं समझे, दूसरों को क्या समझाओगे।
के मिलने से डैश की सब थकान दूर हो जाती है। बाप के मिलने से डैश की सब थकान दूर हो जाती है। भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग की। डैश से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। याद से भी। वास्तव में सतयुग है डैश। विश्राम को पूरा बोलो, क्या बोला बाबा ने? वास्तव में सतयुग है डैश। सच्ची सच्ची विश्राम को। सच्ची विश्राम पूरी। वहाँ कोई डैश नहीं, वहाँ कोई डैश नहीं, विश्राम में। वहाँ कोई डैश नहीं। जी मेरी माला उतार दूं बाबा की ऊपर। क्या कह रहे किरण? क्यों? बाबा से मिलने में दिक्कत होती है रोगी। उतार देंगे, उतार दो। वहाँ कोई डैश नहीं। पूरी लाइन बोलो, आगे जाने के लिए। दो कौन? वास्तव में सतयुग सच्ची विश्राम पूरी। वहाँ कोई डैश नहीं। अशांति, थकान। वहाँ कोई डैश नहीं। अशांति में। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। 3 डैश बोलनी चाहिए आपको। 1 डैश बोला आपने। जिसको प्राप्त करने के लिए डैश करना पड़े। परिश्रम करो। परिश्रम। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को डैश मिल जाता है। विश्राम, सुख, चैन, सुख, शांति। क्या है सही आंसर लगी? जी सही आंसर क्या है? ठीक है। कोई सुख बोल रहा, कोई विश्राम बोल रहा क्या है? विश्राम। विश्राम मिल जाता है। जो 2-4 बोलते हैं तो बाद में करेक्शन बता देते हो क्या सही है क्या गलत है। हाँ। दादा को डैश नहीं कहा जाता। भगवान ईश्वर। क्या बोला? भगवान ईश्वर। एक ही शब्द बोला ना, भगवान नहीं कहा जाता। हाँ। इस समय तो सभी डैश हैं। सभी दुखी। इस समय तो सभी डैश हैं। थके हुए। इस समय तो सभी डैश हैं। पतित, मनुष्य। पतित तो ठीक है, 2 शब्द हैं। पतित मनुष्य। इस समय तो सभी डैश हैं।
बड़ी करके लाइन बोलो बाबा। डैश डैश है बोलो। दो शब्द बोल दिए पतित मनुष्य नहीं है। ना। पतित है। इस समय तो सभी डैश हैं। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही डैश कहा जाता है। मनुष्य। मनुष्य का हाँ जी। मनुष्य। डैश ही पुकारते हैं। पतित मनुष्य ही पुकारते हैं। डैश ही पुकारते हैं। पतित आत्मा ही पुकारते हैं। डैश ही पुकारते हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं। मनुष्य ही पुकारते इसमें आता हो जाता है तो कट कर देते कि ये नहीं है, फिर ऐसा लगता है ये है ही नहीं इनमें से कुछ। എന്നെ ചോട്ട വാഴി ആട്ടിനെ പിച്ചെ हाँ भाई आत्मा ही बाप को पुकारती है। डैश तो नहीं पुकारेगा। शरीर तो नहीं पुकारता। मनुष्य नहीं पुकारते। शरीर। शरीर। डैश बाप जो सदा पावन है। वो पहले इधर सुनो माता, बाद में पूछेंगे। डैश बाप जो सदा पावन है। डैश बाप जो सदा पावन है। डैश डाल दोबारा बोलो। डैश बाप जो सदा पावन है। पारलौकिक। पारलौकिक। बाप नई डैश बनाते हैं। नई दुनिया। कई तो ऐसे भी कहते जो कहते हमको तो यहाँ ही डैश है। सुख है। स्वर्ग। स्वर्ग। दो शब्द हैं। भक्ति मार्ग कहते हैं हम, यही सुख है। अपार सुख है। अपार सुख है। यही स्वर्ग है। क्या बोलो? डैश बहुत है। सुख। धन मार्ग बोलो। धन मार्ग बहुत है। वह समझते हैं हमारे लिए डैश है। यही स्वर्ग है। कलयुगी दुनिया को डैश समझना, कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना, यह भी डैश है। बेसमझी है। कितनी डैश अवस्था आ गई है। जर्जरित। बच्चे नहीं समझते तो बाप कहेंगे तुम क्या डैश हो। पत्थर जब खुद डैश बने
तब दूसरों को भी बनावे। पारस बुद्धि पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें डैश की बात नहीं। लज्जा की। जी जब तक बाप को डैश नहीं पहचाना है, अच्छी रीति नहीं करता। जब तक बाप को डैश नहीं पहचाना है, अच्छी रीति नहीं होता है। अच्छी नहीं है। ठीक रीति। जब तक बाप को डैश नहीं पहचाना है, सही रीति। हैं? सही रीति। सही रीति। कैसे? सही रीति। जब तक बाप को डैश नहीं पहचाना है, यथार्थ। यथार्थ। बाप कहते हैं इन डैश आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं। वेद शास्त्र वेद शास्त्र से दिन प्रतिदिन और ही डैश आए हैं, बिगड़ते। बिगड़ते। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही डैश थे। हाँ जी जी। बाप बगैर डैश देने वाला कोई नहीं। बाप बगैर डैश देने वाला कोई नहीं। सुख देने वाला। 3 शब्द हैं। बाप बगैर डैश देने वाला कोई नहीं। सुख शांति रोशनी। बगैर 3 शब्द हैं। बाप बगैर डैश देने वाला कोई नहीं। दिया ज्ञान रोशनी। सुख शांति ज्ञान। बोलना क्या करते क्या किरण बहन दिया है तेरा नाश्ता। हिंदा नाश्ता मारी लो है। बाप बगैर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। आरती माता नहीं है की सभी 1-2 के डैश धक्के खाते रहते हैं। सभी 1-2 के डैश धक्के खाते रहते हैं। अज्ञान के पिछाड़ी। सभी 1-2 के डैश धक्के खाते रहते हैं। हैं? पिछाड़ी। पिछाड़ी तो बहुत। पिछाड़ी तो ठीक है, साथ में और क्या? हैं? डर धक्के खाते रहते। डर नाश्ते का भरना चाहिए। हम लोग दिल्ली गई है नाश्ते का तो ना कोई भरना चाहिए हमें। सुबह सुबह नाश्ता कर ले। बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं, घर में विश्राम मिलता है, बाप
के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकानी दूर हो जाती है। सतयुग को भी विश्राम पूरी कहा जाता है। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। एक विश्रामपुरी सतयुग, एक विश्रामपुरी शांति धाम, एक विश्रामपुरी संगम युग, एक विश्रामपुरी 3 पॉइंट विश्रामपुरी। संगम युग विश्रामपुरी, सतयुग विश्रामपुरी और शांति धाम विश्रामपुरी। विश्राम का पता तो नहीं चल रहा है ना वैसे, पता नहीं चल रहा। नहीं पता तो वहाँ भी नहीं लगता। कहाँ थे जी? जितना बर्फ दाम कोई प्राप्त वस्तु नहीं। यहाँ कंट्रास्ट है ना थोड़ा सा, जितना रहेंगे वहाँ नहीं पता। संगम पे पता लगता है। हाँ, बर्फ दाम वही तो पता नहीं चल रहा है जब हम नहीं मुक्त बन जब दोनों चीजें तभी संगम पे पता लगता है खाली, बाकी ना सतयुग में पता लगता ना शांति धाम में इस पता बार बाबा मिलन घर ही करियो, भैया ने तो मना कर दिया था। लगता। जी कहाँ थे? कोई हरी प्राप्त करियो। वस्तु नहीं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। लेट क्यों कर रहे हो? मुरली दे दो किसके लिए? विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थक कर के विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते और तमो प्रधान से सत्तो प्रधान भी बनते जाते हो। सत्तो प्रधान बनने के लिए यह बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे खुलता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्ष के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नए स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहाँ तुम जा कर के मालिक बनते हो। फिर द्वापर से माया रावण के द्वारा तुमको श्राप मिलता है तो पवित्रता सुख शांति पवित्रता विकारों में गिरना ही श्राप के भागीदार बनना है। विकारों में गिरना ही श्राप के भागीदार बनना है। तो पवित्रता सुख शांति धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में
कोई विश्राम थोड़ा ही होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति से कितना थक जाते हैं। कैसे एकदम कंगाल बन गए हैं। यह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना पड़ता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं। कहाँ जादू ना हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं, बाप का जादू है। अपवित्र से पवित्र बनाना बाप का जादू है। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाना बाप का जादू है। इस नरक जैसी दुनिया को स्वर्ग बनाना ये है बाप के जादू। परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए, यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे ऋण मिसल है, गायन भी तो है। सुरमंडल के साज से डैश इस समय तो जैसे सभी मनुष्य ऋण बकरियां हैं। यह बातें सारी यहाँ की हैं। इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उसको डीटी वर्ल्ड, उनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान सोजरा, भक्ति अंधियारा, अज्ञान नींद कहा जाता है। तुम भी समझते हो। आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे तो नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो। अभी तुम समझते हो। हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप कोई नहीं जानते थे। वह असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो। अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल न सके। आत्मा भी गुप्त है। गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। क्या सुना रहे हो? बच्चों का फर्ज है बाप का पैगाम सबको देना है। बात कहते हैं
मुझे याद करोगे तो इस वजह से तुम्हारी हो जाएगी। आशा बहन बोलो कांता मैम। सबको प्रदान करने के लिए बच्चे जो हैं बाप के पास आते हैं, बाप समझाते हैं मुझे याद करो और बताते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे खुलता है, और बच्चे जो हैं विश्राम के लिए आते हैं। कुसुम बहन। बाबू कह रहे कि धर्म में विश्राम नहीं है, सुधार में विश्राम विश्राम। दुख धाम में विश्राम होता नहीं। कंचन बोलो। बाबा ने कहा कि स्वर्ग में चंडी का नाम होता है किसी को। बाबा ने कहा कि ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। ईश का बोल लो। बाबा ने कहा है कि जो आत्मा होती है वो एक गुप्त बात को याद करती है। स्वर्ग को विश्रामपुरी कहा जाता है। हर्षा बोलो। बाबा ने बताया कि बाप का ही काम है नर्क जैसी दुनिया को स्वर्ग बनाना और ये देवता बनाना मनुष्य से। स्वर्ग में देवता कोई काम नहीं करते, इसीलिए उन्हें विश्राम करने की कहा जाता है। कोशिश बोलो। जो मतलब कि देवता से मनुष्य, मनुष्य से देवता कैसे बनता है यार, ये राज बाबा ने तुमको समझाया है। तो बाबा ने कहा सबको पैगाम देना है मेरा और बाप की याद में रहना है। बच्चे डैश होने आते हैं, घर में डैश मिलता है, विश्राम। विश्राम माना ही डैश शांत। मनुष्य भी थक करके डैश हो जाते हैं विश्राम। विश्राम। लेकिन उस विश्राम में डैश नहीं, लेकिन उस विश्राम में डैश नहीं, रिफ्रेशमेंट नहीं। डैश बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। हाँ जी, सतो प्रधान बनने के लिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों डैश को याद करो। बाप ने समझाया है कि यह डैश कैसे फिरता है।
सर्व डैश को कैसे और कहाँ मिलता है? विश्राम। सर्व डैश को 3 शब्द हैं। सर्व डैश को कैसे और कहाँ मिलता है? सर्वात्माओं को विश्राम। सर्वात्माओं को विश्राम। तुम बच्चों का फर्ज है सबको डैश देना। पैगाम। बाप का पैगाम। बाप का पैगाम। बाप इस डैश पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं। बाप इस डैश पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं। धरती पर संगम पर। हाँ जी, नहीं संगम पूरा बोलो ना। संगम जहाँ तुम जाकर के डैश बनते हो। नारायण। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहाँ तुम डैश बनते हो। जहाँ तुम जाकर के डैश बनते हो। देवी देवी वर्षे के मालिक होते हैं। हाँ जी, जी। जहाँ तुम जाकर के डैश बनते हो। लक्ष्मी नारायण। जहाँ तुम जाकर के डैश बनते हो। देवी देवता। स्वर्ग के मालिक। क्या नकल देख लो। जहाँ तुम जाकर के डैश बनते हो। पूरी लाइन की दोबारा। बाप इस संगम युग पर नए स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहाँ तुम जाकर के डैश बनते हो। देवता बोलता पवन बोलते परिजादा। विश्व के मालिक। मालिक। हाँ जी, क्या कह रहे? मेरे मालिक को वो सूर्य के मालिक, वर्षे के मालिक। बाबा ने बता दिया वैसे चलता है। तो पवित्रता सुख शांति डैश आदि सब खत्म हो जाता है। तो पवित्रता सुख शांति डैश आदि सब खत्म हो जाता है। धर्म आ जाए। खाली धन है। धन आदि खत्म हो जाए। कैसे डैश खत्म होता है? हाँ जी, क्या बोला? कुछ नहीं बोला अभी, तो आप बोलो क्या बोल। कैसे डैश खत्म होता है? रीडिंग मिसल। रीडिंग मिसल। कैसे डैश खत्म होता है? हाँ जी, राज्य राज्य ड्रामा धीरे धीरे सब खत्म होता है। रीड मिसल। देख के बताया। रीड मिसल तो बोला था। किसने देख के बोला?
क्या है ये भी बता दो। धीरे 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 धीरे। जब कुछ नहीं बोल रहा तो फिर आगे तो बढ़ाना है। नहीं ठीक है, अब तुम्हारी आगे धन्यवाद। हम पहली बार बोल जाते तो गलती थी। रहने दे भाई, कोई सेवा करके तो राजी नहीं है वो। सेवा तेरे हाथ पैर दबाऊं। आशा सफल तो भैया ही कर रहा। करने दे, तेरा स्वर्ग के मालिक का नाम मिल गया है। मनुष्य तेरा को। भी सेवा करना दूसरे वो को सब सेवा। राज्य दिखाई भाई। हाँ जी। इस बार आपको भाई जी का लगेगा बाबा मेरा को। हाँ जी भाई जी, आप हुक्म मत करो। मनुष्य को डैश कितना थकाती है। माया माया। भक्ति जो बनाना होगा भक्ति कितना थकाती है। जो बनाना होगा माता जी ने बता के जाना। डैश भक्ति से ए बुलाई। डैश भक्ति से कितना थक जाते हैं। डैश भक्ति से कितना थक जाते हैं। मनुष्य भक्ति से कितना थक जाता इतनी है। लंबी बोली चल रही है। डैश भक्ति से कितना थक जाते हैं। जब थक जाओ तो मुझे बता देना है। बोलते शांत होते हाँ जी। बोलना था आ गया बात। उठते डैश भक्ति से कितना थक जाते हैं। आत्मा भक्ति से धक्के खा के थक जाती है। जन्म जन्म की बात है तो। जन्म जन्मांतर। आंटी ने बोला होगा। जिन्होंने बोला कैसे एकदम डैश बन गए हैं। कैसे एकदम डैश बन गए हैं। कंगाल कंगाल बन गए। एकदम कंगाल बन गए। समझते हैं कहाँ डैश ना हो। रानी बड़ी तेज है। समझते हैं कहाँ डैश ना हो। भूलना समझते हैं कहाँ डैश ना हो। जादूगरी। जादू ना हो। जिससे मनुष्य डैश बन जाए। जिससे मनुष्य डैश बन जाए। हाँ जी। कुछ और मतलब पर जिससे मनुष्य डैश बन जाए। बोलना शायद ले गया रविना से रोड की चली। हाँ जी कंचन बाबू भेड़ बकरी। आपने भी देख के बोला। देख के बोली। पीछे की लाइन के बाद में आएगा। चीटिंग शुरू हो गई। पीछे की लाइन के बाद में आएगा। तो कोई ना बताया। आंसर को खोल लेती हूँ मैं। इस समय का ही डैश है। गायब है। सब गायब है। डैश का कितना बड़ा मेला लगता है। ठंडी का देवता सब तुम्हारे यहाँ नहीं, इसलिए आ गया बीच बैठ। सतयुग में कितने डैश होते हैं। सतयुग में कितने डैश होते हैं। कितने विश्राम। पुरानी हो गई ना बात, याद नहीं। 3 शब्द हैं। विश्राम ही सतयुग। विश्राम।
सतयुग में कितने डैश होते हैं? सुखी देवी देवता सतयुग में विश्राम भी विश्राम है। बोल गया ना, देखा युग ज्यादा बीते गए। सतयुग में कितने डैश होते हैं? सुखी होते हैं। सुख देने के हाँ जी, डिम्पल। धीरे जा रहा तो पवित्रता, सुख, शांति। भाई जी उसको बता देना। क्या बता रहे हैं? सुनाई नहीं देगा। पहला अक्षर छोटा बच्चा होता है। कितने सुंदर बोल दे मैंने एस। सुंदर सुखी धनवान सत्तू पर सुना। आधा बोला। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं? सतयुग में कितने अच्छे नाम। सुंदर नाम। जल्दी का वाला लाइन आई थी कि जल्दी अच्छा जी। आत्मा ही मुख के द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। बाप कहते हैं बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो। बाप कहते हैं बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्माभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। संगम की सारी याद गुप्त है, भक्ति मार्ग की सारी याद दिखावे वाली है। संगम युग की सब याद गुप्त है, भक्ति मार्ग की सब याद दिखावे वाली है। कांति जी, ड्रामा की रचयिता जो स्टैंडर्ड है उसकी नए स्टैंडर्ड की सेकंड हाँ जी, अच्छी रीति से अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहाँ जाकर के देखें। वहाँ दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। अभी कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के कितने थोड़े टुकड़ों में देवता होते थे। भारत के छोटे से टुकड़े में ही देवी देवता होते थे। बल्कि बैठने आगे बड़े दिन तो उनके दादा की डेथ हो गई। इसकी भाई नहीं की हो गए अंजू भाई की death। वहाँ गई भी हो। कहाँ थी? यमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहाँ ये लक्ष्मण नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर
शोभाएं आन सतोपदा दुनिया थी, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं। तालाब में डुबकी लगाने से जीवन प्राण पार होता है। पहाड़ों पर देखती हूँ। जब तक ज्ञान दिमाग तक सीमित रहेगा तब तक जीवन चेंज नहीं होगी। जब तक ज्ञान दिमाग तक सीमित रहेगा तब तक जीवन चेंज नहीं होने की। ज्ञान जब वृत्ति में सेट हो तब जीवन चेंज हो। ज्ञान जब वृत्ति में सेट हो तब जीवन चेंज हो। दिमाग में तो ज्ञान बहुत सारे ब्राह्मणों को है, लेकिन वृत्ति में गिनती के हैं। जी कहाँ थे? पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं। तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे, यह सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार विचार किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है, फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स आत्माएं अपनी एक्ट के अनुसार ही पार्ट बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा ही मन बुद्धि सहित है। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो जरूर होगी। अभी तुम जानते हो हम ये देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तुम देखते हो हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। दो शब्द बहुत बार शेयर किए। संग से समृद्धि बनती है, संग से समृद्धि बनती है, वायुमंडल से वृत्ति बनती है। तो
तो वायुमंडल किसे कहेंगे? ज्ञान का वायुमंडल। ज्ञान का वायुमंडल नहीं, प्रैक्टिकल जीवन का वायुमंडल। ज्ञान स्वरूप में हो वही। ज्ञान तो बहुतों के जीवन में है, लेकिन खाली थ्योरी तक है। वही फीलिंग आती है बेबी के पॉइंट्स तो सारे अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने से क्या चेंज जब तक वृत्ति में नहीं जाए, जब तक देह तथा देह की दुनिया से संपर्क कट नहीं हो, तब तक वृत्ति में सेट नहीं होने का ज्ञान। जब तक देह तथा देह की दुनिया से संपर्क कट नहीं होगा, तब तक वृत्ति में ज्ञान सेट नहीं होने का। कुछ समझ क्या सुना? जब तक देह तथा देह की दुनिया से संपर्क कट नहीं होगा, तब तक वृत्ति में ज्ञान सेट नहीं होने का, और तब तक चेंजिंग नहीं, तब तक चेंजिंग कहाँ थे जी? बारंबार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है कितनी गुप्त, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी फैसिलिटीज रहती है, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशी से खगिया मारते रहो। इस पढ़ाई के को पास करने के बाद जाकर के यह बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर के अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ, कैसे तुम्हें पढ़ाता। दुनियावी पढ़ाई भी रज्जो प्रधान तक जीवन में अप्लाई होती है, जिससे अल्पकाल क्षणभंगुर का वो सुख देती है। अभी इस समय की दुनियावी पढ़ाई भी जीवन में ओके नहीं होती, इसलिए ये पढ़ाई केवल पैसा देती है, लेकिन जीवन को दुखी बना देती है। इसलिए यह पढ़ाई जीवन को दुखी बना देती। आजकल के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सिवाय एक दो को दुख देने के अलावा कोई काम नहीं करते। है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को यह ज्ञान कहाँ? मनुष्य तो पूछते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है? देवता ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है? लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्वसम्मति से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।
के लिए मुख्य सार अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं, जो हूबहू बजा रहे हैं। दूसरा है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगिया मारनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगिया मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप से सच्ची दिल से प्यार करने वाले बच्चे ही सच्ची सेवा के अधिकारी बनते हैं। बाप से सच्ची दिल से प्यार करने वाले बच्चे ही सच्ची सेवा के अधिकारी बनते हैं। वरदान लेंगे जी सभी। याद सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। लिख लो जी। याद सेवा के आदर्श सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। लिख लिया जी। डिटेल है ब्राह्मण जीवन का आधार आदर्श सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती, नहीं तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा का अगर बैलेंस नहीं है तो फिर वो थ्योरिकल है। याद और सेवा का अगर बैलेंस नहीं है तो वो थ्योरिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। स्लोगन है इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थिति को अलौकिक खिलौने के समान समझकर खेलो। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थिति को अलौकिक खिलौने समझकर अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थिति को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। वाणी का
रिफ्रेश होने, बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। हम लोग विदा